नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि साल 2024 के अंदर ऐसी कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बन रहा है। इन 6 राशियों में से अगर आपकी भी अगर कोई राशि है तो आपका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बनने जा रहा है। तो यहाँ पर साल 2024 के अंदर 6 राशियां हैं जिनका प्रबल योग बनेगा। तो इन 6 राशियों में से एक राशि का यहाँ पर विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और साथ में उनका महा उपाय बताया जाएगा। अगर वो महा उपाय करते हैं आप, तो आपकी कुंडली के अंदर जिस प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष को काफी हद तक उसमें कमी आ जाएगी, जिस कारण से आपका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बन जाएगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो दोष आते हैं वो क्या क्या दोष होते हैं जिस कारण से विवाह के अंदर बाधाएं, रुकावटें, अड़चने, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी आपके घर, आपके जो विवाह के संबंध में कोई भी बात लेकर के, रिश्ता लेकर के आपके घर तक नहीं आएंगे। उसका मेन मुद्दा ये रहता है कि आपकी कुंडली के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई दोष हो सकता है। अब दोष कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली मांगलिक हो जाती है तो भी विवाह में अड़चने आती है, बाधाएं आती है, रुकावट आती है। अब मांगलिक कुंडली कैसे होगी? अगर आपके लगन भाव, आपके पेड़ फर्स्ट हाउस के अंदर भी अगर मंगल बैठ जाता है तो आपकी कुंडली मांगलिक है। आपके चौथे भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो भी मांगलिक है। आपके 7वें भाव में, आपके 8वें भाव में और आपके 12वें भाव में, इन भावों के अंदर अगर मंगल विराजमान हो जाता है तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। और वैसे तो दूसरे भाव में भी अगर मंगल बैठ जाता है तो भी मांगलिक के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि उनका भी जो असर है वो मंगल के जैसा ही माना जाता है। अब साथ में अगर आपकी मांगलिक कुंडली है तो सामने वाला अगर मांगलिक कुंडली वाला ही जातक जाति का होगी तो आप उनके साथ में शादी या विवाह के बंधन में बन सकते हैं, जिस कारण से आपका विवाह का जो पहिया है वो आसानी से चल सकेगा। अब आपकी कुंडली के 7th हाउस है, 7वें भाव के अंदर कोई पापी ग्रह बैठ जाता है तो भी विवाह में अड़चने आती हैं। अगर आपके 7वें भाव के अंदर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो भी अड़चने आती हैं। यहाँ पर आपका 7वें भाव का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो भी अगर कि अस्त हो जाता है या फिर नीच हो जाता है तो भी आपकी विवाह के अंदर बाधाएं आती है, रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं। तो ये सभी कुंडली के दोषों के कारण ही आती है। अब इन दोषों को दूर करने के लिए ही आप महा उपाय करते हैं तो आप में फायदा होता है, जिस कारण से आपका विवाह का योग यहाँ पर जल्दी बन जाता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हम जो दोष तो बता दिए और इनके अलावा किसी कुंडली के अंदर दोष नहीं रहता है, तो वर्तमान में आपका 7वां जो भाव माना गया है वो विवाह का भाव है। और इस 7वें भाव में आपको देखना है कि उसके अंदर अंक कितने लिखे, 1 से लगा करके 12 कोई ना कोई अंक यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब इन अंकों में आपको ये देखना है कि उनका जो अधिपति है, उनका जो स्वामी है, उनका लॉर्ड है, उनका वर्तमान में अभी अगर अंतरदशा, महादशा या परतु अंतरदशा अगर चल रही है तो उनका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बनता है। तो और साथ में अगर उनकी अंतरदशा, परतु अंतरदशा चल रही है और तो भी विवाह में अड़चन आती है, बाधाएं आती है, तो उनके लिए भी आप महा उपाय कर लेना, जिस कारण से आपके योग यहाँ पर प्रबल बन जाएगा। तो जो भी हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलें। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ जो भाग्यशाली 6 राशियां हैं उसमें से सबसे फर्स्ट जो राशि मानी गई है तो है मेष राशि, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है मेष राशि पर ही है और 1 मई 2024 से पहले पहले इस मेष राशि के ऊपर ही इनका गोचर रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने गए हैं और इनकी जो दृष्टियां हैं 3 मानी गई है वो अमृतमय दृष्टियां हैं। जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ जाती हैं उस भाव का ये वृद्धि करते हैं। और जो इस भाव के अंदर वृद्धि करेंगे तो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ जो विवाह को लेकर ही वृद्धि करने वाले हैं, आपके हर क्षेत्र में ये वृद्धि होंगे। जिस भाव में पड़ेंगे तो उस भाव से संबंधित जो भी फल मिलते हैं ना, उन फलों के अंदर वो वृद्धि होगी। अगर मान सम्मान में है तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आपके भाग्य भाव में अगर उनकी दृष्टि गिर रही है तो आपका भाग्य उज्जवल होगा। आपके 10वें भाव के अंदर अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपका कैरियर का भाव माना गया 10, तो इस कारण से क्या है, कैरियर में वृद्धि होगी, आपका व्यापार, बिजनेस वो भी अच्छा चलेगा। और विवाह के भाव में पड़ जाता है तो इस कारण से उनका विवाह योग यहाँ पर प्रबल बन जाता है। तो सबसे पहले तो मेष राशि होगी और वहां से 5 दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है तो सिंह राशि का यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। और सिंह राशि के जो लगन है उनके जो विवाह का जो भाव माना गया है उसके अंदर 11 अंक लिखा है, तो यहाँ पर कुंभ राशि आ जाती है तो कुंभ राशि का यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन जाता है। और साथ में आपके यानी मेष राशि के जो विवाह भाव है उसके अंदर 7 का अंक लिखा होता है और 7 का अंक होता है तुला राशि का, तो यहाँ पर तुला राशि का विवाह का योग बन रहा है। और वहां से जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ती है धनु राशि और धनु राशि से यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बनता है। और धनु राशि के जो विवाह भाव है उसके अंदर 3 का अंक लिखा है, इस कारण से मिथुन राशि का यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। तो ये 6 राशियां जिनका विवाह का योग प्रबल बनेगा। पर इन 6 राशियों में से ही एक की राशि के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और वो राशि है धनु राशि। और धनु राशि का यहाँ पर विवाह का योग तो प्रबल बन रहा है। साथ में अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो 1 मई 2024 से पहले पहले आपका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल हो सकता है, आपका विवाह पक्का हो सकता है। यहाँ तक कि आपके सगाई यहाँ पर मंगनी है वो भी पक्की हो सकती है।
अब आपकी कुंडली के अंदर जो अगर दोष है तो उनके लिए आप ये उपाय कर लेना, मैं अभी बताने जा रहा हूं। वो उपाय अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ और सुखद समाचार लेके आता है। आपको क्या करना है, सवा महीना आज से शुरू करना है। आज से नहीं तो शुक्ल पक्ष जो आता है, उस शुक्ल पक्ष के जो गुरुवार आता है बृहस्पतिवार, उससे आपको शुरू करना है। ठीक है, आपको गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार आता है, उस गुरुवार के दिन आपको ये महा उपाय अगर आप शुरू करते हैं तो आपको जीवन के अंदर चांद चांद लग जाएंगे और आप विवाह के बंधन में अवश्य ही बन सकते हैं। आपको क्या करना है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है। कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान में कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, ये जो मंदिर है इस मंदिर में आपको जाना है। और वहां पर क्या करना है, आपको घर से एक हल्दी की गांठ लेके जाना, अक की जो सबूत हल्दी रहती है उसकी गांठ लेके जाना है। और वो हल्दी की हाँ गांठ है, आप जो राधा कृष्ण है, विष्णु भगवान है, ठीक है, उनके चरणों में उसको आप अर्पित करना है, उनके चरणों के अंदर वो आपको रखना है। ठीक है, और उस मंदिर में जो पुजारी रहते हैं उस पुजारी को आप बोल के आ जाना है कि ये जो गांठ है मैं यहाँ पर आज रख के जा रहा हूं, और सवा महीना तक आपको उस मंदिर में जाना है। अगर सुबह का टाइम आपको अच्छा लग रहा है तो सुबह चले जाओ, या फिर शाम का टाइम लगता है तो शाम के टाइम में आप वहां पर जा सकते हैं। जब भी आरती के समय जाएंगे वहां पर आपको वहां पर हल्दी का चंदन या फिर चंदन का जो तिलक है आप लगाना है, और अपने मन ही मन आपकी जो मनोकामना है वहां पर बोलना है। सवा महीना तक वो हल्दी की गांठ उसी मंदिर में पड़े रहने देना है। जब सवा महीना पूरा हो जाता है तब आपको वो हल्दी की गांठ वहां से उठाना है और विष्णु भगवान के चरणों को नमस्कार करना है, उनको चरण को स्पर्श करना है और अपनी जो मनोकामना वहां पर बोलना है। और वहां से आपको माफी भी मांगना है कि अगर किसी प्रकार का कोई मेरे से गलती हो जाती है, आपकी पाठ पूजा में कोई गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर बाद में आपकी जो मनोकामना वहां पर बोलना, विवाह को लेकर के जो समस्या है वो उसको वहां पर बोल देना, और वो हल्दी की गांठ वहां से ले लेना। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो हल्दी की गांठ आप अपने घर पे लेके आना है। घर पे लाने के बाद में उस पर गंगा जल का आप छिड़क मारना है। छिड़का मारने के बाद में आपको क्या करना है, उसको लाल कलर का जो भी धागा रहता है या फिर पीले कलर का धागा लिया तो भी अच्छा है, सबसे अच्छा है, और नहीं तो फिर लाल, उस कलर के अंदर धागे के अंदर उस गांठ को आप बांध लेना है, हल्दी की गांठ फिर अपने गले के अंदर पहन लेना है। इस गांठ से क्या रहता है, आपके विवाह के अंदर जो भी अड़चने हैं, आपकी कुंडली में जो दोष है वहां पर दोषों का समन होगा, कम होगा, और आप विवाह के बंधन में बन जाएंगे। और मैं भी आशा यही करता हूं कि भगवान विष्णु भगवान की कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आप विवाह के बंधन में बंधे, जिस कारण से आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी से चले। और इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी मैं आप तक पहुंचाई हूं। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।